सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते। मित्रों, विदुर नीति स्वाध्याय श्रृंखला में आइए महात्मा विदुर के उपदेशों का स्वाध्याय करते हैं। महात्मा विदुर कहते हैं, उत्तमानेव सेवेत प्राप्त काले तु मध्यमान अधमांस्तु न सेवेत या इच्छेद भूतिमात्मनः। कहते हैं, जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, अपनी सुख समृद्धि शांति को चाहता है, वह व्यक्ति उत्तम कोटि के लोगों का संग करे। पिछली कक्षा में बता दिया था उत्तम कोटि के लोग कौन है। उत्तम कोटि के लोगों की संगति करे, उन्हीं के साथ रहे। समय आ पड़ने पर मध्यम पुरुषों की भी सेवा कर ले। यदि कोई आवश्यकता बन पड़े तो जो मध्यम कोटि के लोग बताए गए थे उनके साथ भी व्यवहार कर ले। परंतु अधम कोटि के पुरुषों की तो कदापि संगति ना करे। बहुत सुंदर बात बता। अर्थात किसी भी शर्त पर अधम कोटि के लोगों के साथ में नीच लोगों, नीच कौन नीच? व्यवहार से नीचे, जो पिछली कक्षा में बताए हैं। नीच का मतलब वो है नहीं जाति पाति से नीच नहीं की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्वभाव से जो नीच हैं उन लोगों के साथ में कदापि लेन देन ना करे, व्यवहार ना करे, उनसे दूर रहे, उनको दूर रखे। प्राप्नोति वै वित्तम असद्वलेन नित्योत्थानात् प्रज्ञया पौरुषेण न त्वेव सम्यक् लभते प्रशंसां न वृत्तमाप्नोति महाकुलानां। कहते हैं, मनुष्य दुष्ट पुरुषों के बल से, निरंतर उद्योग से, बुद्धि से तथा पुरुषार्थ से धन भले ही प्राप्त कर ले। ध्यान रखेंगे, दोबारा सुन लीजिएगा। कोई मनुष्य दुष्ट पुरुषों के बल से, अर्थात दुष्ट पुरुषों को अपने पक्ष में करके, उनकी शक्ति से, निरंतर उद्योग से अथवा कोई मेहनत करके, बुद्धि से तथा पुरुषार्थ से धन भले ही प्राप्त कर ले, परंतु इससे उत्तम कुलीन पुरुषों के समान और सदाचार को वह पूर्ण रूप से कदापि प्राप्त नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति धन संपत्ति एन केन प्रकार इकट्ठा कर ले, परंतु उसका व्यवहार उत्तम कोटि का नहीं है, तो फिर वो उत्तम श्रेणी के लोगों में उसकी गणना कभी नहीं हो सकती। उसको संसार में उत्तम लोगों की श्रेणी में कभी भी लोग स्वीकार नहीं कर सकते, ये ध्यान रखें, ठीक है। उत्तम कुलीन लोगों में उसकी गणना नहीं होगी। और कहते हैं, तपोदमो ब्रह्म वित्तम वितानाः पुण्या विवाहाः सततान्न दानम एष्वेवैते सप्तगुणा वसन्ति सम्यक् वृत्तास्तानि महाकुलानि। कहते हैं, जिनमें तप है, इंद्रिय संयम है, वेदों का स्वाध्याय है, यज्ञ करते हैं और पवित्र विवाह के बंधन में बनते हैं, सदा अन्न दान करते हैं और सदाचार का पालन करते हैं। इन 7 गुण ये जिसके अंदर वर्तमान हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उत्तम कुल के लोग, महान कुलीन कहा जाता है समाज में। ध्यान दीजिएगा, कुलीन मनुष्य किसको कहा जाता है? कहते हैं, जिनके अंदर तप है, अर्थात जो तप करते हैं और इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं, वेदों का स्वाध्याय, वेद माने अच्छे अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, पाठन करते हैं, पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, यज्ञ करते हैं,
पवित्र विवाह बंधन में बंधते हैं। ऐसा ही नहीं कि लव मैरिज का मतलब पवित्र विवाह बंधन का अर्थ है जो सनातन वैदिक धर्म में जो उत्तम श्रेणी का विवाह बताया गया है, उस रीति रिवाज का मतलब यह वो पाखंड से नहीं है। ठीक है, गुण कर्म स्वभाव समान होने पर विवाह जो होता है, ठीक है, समाज के लोगों के बीच में जो होता है, तो ऐसा विवाह और सदा अन्न का जो लोग दान करते हैं और सदाचार का पालन करते हैं, वे ये 7 गुण वाले लोग ही महान कुलीन माने जाते हैं, उत्तम कुल के माने जाते हैं, श्रेष्ठ माने जाते हैं। येषां हि विरतं वृथते व्यथते न योनिश् चित्त प्रसादेन चरन्ति धर्मम् ये कीर्तिमिच्छन्ति कुले विशिष्टां त्यक्ता नृतास्तानि महाकुलानि। जिनका सदाचार शिथिल नहीं होता, ढीला नहीं होता, अर्थात जो सदाचार को नहीं छोड़ते हैं, जो अपने दोषों से माता पिता को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, प्रसन्न चित्त से धर्म का आचरण करते हैं तथा असत्य का परित्याग कर अपने कुल की विशेष कीर्ति चाहते हैं, वे ही महान कुलीन लोग हैं। बहुत सुंदर सुंदर बातें बताएगी मित्र। और कहते हैं अनिज्यया कुविवाहैर्वेदस्योत्सादनेन च कुलान्यकुलतां यान्ति धर्मस्यातिक्रमेण च। यज्ञ न होने से, निंदित कुल में विवाह करने से, वेद का त्याग और धर्म का उल्लंघन करने से उत्तम कुल भी अधम हो जाते हैं। अर्थात उत्तम कुल के लोग यदि ऐसा उल्टा काम कर देंगे तो वो अधम हो जाएंगे, समाज में उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और कहते हैं देवद्रव्य विनाशेन ब्रह्म स्वहरणेन च कुलान्य कुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च। देवताओं के धन का नाश, ब्राह्मण के धन का अपहरण, ब्राह्मणों की मर्यादा का उल्लंघन करने से उत्तम कुल भी अधम हो जाते हैं। तो देवलोग जो श्रेष्ठ लोग हैं समाज में, जो ब्राह्मण लोग हैं, अर्थात ब्राह्मण का अर्थ है जो ब्राह्मण के ब्राह्मण के जो कर्तव्य बताए वो करने वाले लोग हैं, ऐसे कर्मणा ब्राह्मण हैं जो उनके धन को जो अपहरण कर लेता है और उनके साथ में उच्छृंखलता का व्यवहार करता है, तो कहते हैं वो लोग भी उत्तम कुल के होते हुए भी वो नीच कुल में आ जाते हैं। तो उत्तम कुल के लोगों को ये नहीं करना चाहिए। और कहते हैं ब्राह्मणानां परिभवात् परिवादाच्च भारत कुलान्य कुलतां यान्ति न्यासापहरणेन च। ब्राह्मणों के अनादर और निंदा से तथा धरोहर रखी हुई वस्तुओं को छिपा लेने से अच्छे कुल भी निंदनीय हो जाते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति ने कोई अपने गहने आदि, आभूषण आदि गहने गिरवी रखे हुए हैं और बाद में जब वो लेने आए तो मना कर दो, भाई हमारे पास नहीं है, तो भी समाज में वो इस प्रकार से हमारे कुल की गणना नीच कुल में होने लगती है। भाई ये तो बेईमान व्यक्ति है। और जो ब्राह्मण वृत्ति के लोगों का अपमान करता है, अनादर करता है, निंदा करता है, उसको भी सभी लोग यही कहेंगे ये तो बहुत बेकार आदमी है भाई। और कहते हैं ब्राह्मण का अर्थ आता, हम कर्मणा ब्राह्मण कह रहे हैं, ये नहीं कि आपकी जो वर्तमान में जो चल रहा है, दारू पी रहे हैं, मीट खा रहे हैं, फिर भी अपने आप को कह रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखें, ब्राह्मण अर्थात जो ब्राह्मण के कर्तव्य बताए गए हैं वो करने वाले लोग मैन रूप से, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। और कहते हैं
कुलानि समुपेतानि गोभी पुरुषतोऽर्थता कुल संख्यां न गच्छन्ति यानि हीनानि वृत्ततः। गौओं, मनुष्यों और धन से संपन्न होकर भी जो कुल सदाचार से हीन हो जाता है वे अच्छे कुलों की गणना में नहीं आ सकते। अर्थात सदाचार तो रहना ही चाहिए, धन संपत्ति हो वो अधिक वैल्यू नहीं रखती है। ठीक है, चलिएगा अब अगली कक्षा में पढ़ेंगे। समय हो गया है, प्रातःकाल की बेला में 10 मिनट में बहुत अच्छा स्वाध्याय हो रहा है। सभी को सादर नमस्ते। ओम।